राष्ट्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण देने से पहले ही इतने नाराज क्यों हो गए? कल सुबह अमेरिका के लोकल टाइम के मुताबिक 9:50 पर राष्ट्रपति ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना था। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहुंचे तो सबसे पहले एस्केलेटर खराब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ा। और उन्होंने बाद में कहा भी कि मेरी जो पत्नी है यानी फर्स्ट लेडी अमेरिका की, वो तो फिर भी काफ़ी फिट हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन तो भी एस्केलेटर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की वजह से ट्रंप का पहले मूड खराब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 वर्ष है, 79 ईयर्स, और अपने भाषण से पहले ही सीढ़ियां चढ़ने की वजह से ट्रंप का मूड काफ़ी खराब हो गया। उनकी सेहत को लेकर पहले भी अफवाहें उड़ती रही हैं, लेकिन ट्रंप का दिन अभी और खराब होना था। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचे तो उन्हें एक और झटका लगा, जब उनके भाषण की शुरुआत में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, जिसके बाद ट्रंप ने अपना भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ही शुरू किया और तब उन्होंने अपने मन से भाषण दिया और जो बातें वो सोच कर आए थे वो सभी बातें शायद वो नहीं बोल पाए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 55 मिनट तक संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दिया और इसमें करीब 9 मिनटों तक उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब रहा। किसी भी नेता के भाषण के बीच में अगर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाए तो भाषण देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे आपका पूरा फ्लो खराब हो जाता है। और ट्रंप ने इस बारे में अपने गुस्से को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर पर है, जो भी इसका जिम्मेदार है, उसका बुरा समय शुरू हो चुका है। तो आप सबसे पहले देखिए कि ट्रंप ने परेशान होकर टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में क्या कहा। Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. आप में से ज्यादातर लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में बहुत कम सुना होगा या शायद आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो आज हम आपको कुछ जानकारियां टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में भी देना चाहेंगे। टेलीप्रॉम्प्टर किसी मॉनिटर जैसी एक स्क्रीन होती है, जैसे आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है, जो वक्ता के सामने या एंकर के सामने या किसी भी नेता के सामने ये स्क्रीन रख दी जाती है और पूरे भाषण को इसमें फीड कर दिया जाता है और वो भाषण धीरे धीरे बोलने वाले के सामने आता रहता है और आप उसे बोलते चले जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको कागज पर लिखा हुआ भाषण बार बार नीचे देखकर नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे अब मान लीजिए मैं अगर अपनी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कागज पर लेकर आ भी जाऊं तो मुझे बार बार नीचे देखकर उसे पढ़ना होगा। नेता भी अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसे पहले नीचे देखना होगा, फिर ऊपर देखना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप लिख कर लाइए अपनी पूरे भाषण को या स्क्रिप्ट को और उसे पढ़कर बोलिए, या फिर वक्ता को अपना पूरा भाषण याद रखना पड़ेगा। तो टेलीप्रॉम्प्टर का फायदा यह है कि आपको अपना भाषण पूरा याद नहीं रखना होगा। और वैसे भी 1 घंटे का भाषण कौन याद कर सकता है? दुनिया भर में ज्यादातर सभी बड़े नेता जब बड़े बड़े मंचों से अपना भाषण देते हैं तो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, हमेशा से, क्योंकि आधे घंटे या 1 घंटे के इतने लंबे भाषण को ना तो याद करना संभव है और ना ही कागज से देखकर पढ़ना संभव है। इसलिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने से सामने बैठे दर्शकों को भी ऐसा आभास होता है जैसे बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता या नेता उन्हें सीधे देखकर बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेताओं द्वारा टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देने का अक्सर मजाक उड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी लोग टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बात कर रहे हैं असल में वो सिर्फ देखकर कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल पूरी दुनिया के नेता, बड़े बड़े अभिनेता और न्यूज एंकर्स करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनों को, इतनी लंबी स्क्रिप्ट को या भाषण को याद करना मानवीय तौर पर संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे भी ये बात पूछते हैं कि जब मैं डिकोड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं तो मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है या उस समय मैं लाइव अपने मन से कुछ पढ़ता हूं।